हेलो। कैसे हो प्यारे बच्चों? आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कक्षा 6 के लिए विषय है हमारा संस्कृत। कक्षा 6 का प्रथम मूल्यांकन पर पत्र पहला टेस्ट जो हाल ही फिलहाल में आपका हुआ है और आंसर की अभी तक आपकी आई नहीं है। अपने इसको हल करते हैं। तो बहुत ही शानदार आपका टेस्ट था, गवर्नमेंट के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था। तो अपने वीडियो को शुरू करते उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा घंटे का निशान भी दबा दीजिए ताकि ऐसी वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। शुरू करते हैं। कक्षा 6 का संस्कृत विषय का पहला टेस्ट प्रश्न नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित अकारात्मक शब्द अस्ति, यानी निम्नलिखित अकारात्मक शब्द अस्ति माला, जगत, सुख, गुरु। निम्नलिखित अकारात्मक शब्द अस्ति यानी इनमें से अकारात्मक शब्द क्या है? तो ये है आपका ए माला। क्या है? ए माला। प्रश्न नंबर 2, संस्कृते है कति लिंगानि सन्ति त्रीणि चत्वारि पंच द्वे। संस्कृत में लिंग कितने हैं? जैसे इंग्लिश के अंदर 4 होते हैं, उसी प्रकार संस्कृत में कितने हैं? जिस संस्कृत में त्रीणि 3 ए। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखितेषु स्त्रीलिंगम शब्द अस्ति। इनमें से 3 जो नीचे शब्द दिए उनमें से स्त्रीलिंग कौन सा है? शिक्षक, शिक्षिका, गुरु, फल। यानी इन 4 में से 3 तो है पुल्लिंग और 1 स्त्रीलिंग है, तो वो है आपकी शिक्षिका, ब। तीसरे का उत्तर क्या है? ब। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखितेषु नपुंसकलिंग शब्दम अस्ति। चटका, बालकः, कीर्णम, लता। यानी आपको यहां पर जानना है कि इनमें से कौन सा शब्द है वो नपुंसकलिंग है। तो चौथे का नपुंसकलिंग है कीर्णकम, यानी चटका, बालक, लता नहीं, ये कीर्णकम, ये नपुंसकलिंग है। स। चौथे का उत्तर क्या आपका? स। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या है आपका? संस्कृते कति वचनानि सन्ति। संस्कृत में कितने वचन है? संस्कृते कति वचनानि सन्ति। संस्कृत में कितने वचन है? चत्वारि, त्रीणि, पंचे, द्वे। तो आपका उत्तर है त्रीणि, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन, जैसे इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल होता है, उसी प्रकार संस्कृत के अंदर 3 है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखितेषु बहुवचन शब्द चिनुत है। इनमें से बहुवचन शब्द कौन सा है? बालकः, गज है, फलम, बालकौ। तो बालका तो यहाँ पर आपका क्या है? द्विवचन है, गज है, फलम एक वचन है, और द देखिए आप, छठे का द देखिए, द है बालकौ, तो ये बहुवचन है, 2 से अधिक है यहाँ पर द। 7वां, संस्कृते कति पुरुषा सन्ति। संस्कृत में कितने पुरुष है? चत्वारे, पंचे, त्रे, षट। ये बताना है आपको। तो संस्कृत में पुरुष बताना है, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। तो ये आपके 3 हो गए। स। 7वें का क्या है? स है। 8वां की बात करते हैं। चस्क है इति शब्द से अर्थम की मैं खिलौना, गिलास है, चमक, कटोरा। तो ये है गिलास। 8वें शब्द का उत्तर ब है। प्रश्न नंबर 9, चस्क है इति पद से वर्ण विच्छेदम अस्ति। यानी चस्क है इस पद का वर्ण विच्छेद है, यानी वर्णों में टुकड़े करने आपको। तो ये आपका पहला ही है, च हलंत ए, फिर स हलंत ए, फिर क हलंत ए, और आगे जो विसर्ग दिया हुआ है। तो यही एकदम सही है, क्योंकि 3 शब्द पूरे इसके अंदर ए है और आखिर में आपका विसर्ग भी है। तो 9वें का ए है। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखितेषु द्विवचनम शब्द अस्ति। सुनकहु, बालकः, शौचिकः, फलः। यानी इनमें आपको द्विवचन बताना है। देखो, एक वचन 1, द्विवचन 2 और बहुवचन 2 से अधिक। तो 10वें में आपका ये ए है, सुनकहु, ये द्विवचन है, 2 है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? ए से व ओ इति वर्ण विच्छेद से पूर्णम पदम अस्ति। यानी 11वां शब्द है, इसका पूर्ण पद बताना है आपको। तो ए आधा हो, ए पूरा हो गया, से व यानी से आधा हो गया, व और ओ, ओ डबल की मात्रा। तो ये देखो ब के अंदर है आपका 11वें का ब। 12वां, बलिवर्दो रिगिस्ताने पुरियते। ऐसे बलिवर्दो, से बलिवर्दो, तो
ते। तो आप देखते हैं कि आपका उत्तर क्या है, तो बलिवर दो। तो यानी स एकवचन के लिए होता है, तो द्विवचन के लिए होता है, और ते बहुवचन के लिए होता है। तो बलिवर दो द्विवचन है, तो आप तो शब्द लगाओगे। प्रश्न नंबर 13 देखिए, ते वृदाः सम्यक क्रियापदम चिनुत है। ते वृदा अस्ति, ते वृदा सन्ति, ते वृदा चलति, ते पठति। अब आप गौर करिएगा कि ते तो बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ इनमें से कौन सा शब्द आएगा, चलती, पढ़ती, संति, अस्ति। तो 13वें का आपका उत्तर है बै, संति आता है। जैसे आप लकार पढ़ते, पढ़ती, पढ़ता है, पठंती, तो पढ़ती तो आता नहीं है, पठंती आता है। तो इसी प्रकार संति आ गया आपका, ते वर्धा संति, वे बूढ़े हैं। तो वर्धा संति यानी आपको वचन और पुरुष का आधार रखना है। तो 13वें का उत्तर है बै। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, पाठशाला इत्यस्य पदस्य वर्ण विच्छेदम अस्ति। पाठशाला शब्द का वर्ण विच्छेद तो पै निकल गया और फिर आ, तो पै और आ एक तो ए में है और एक द में है। उसके बाद ठे में भी ठे और ए, तो देखो ए में तो है लेकिन द में नहीं, तो यहां से ही एक खत्म हो गया। 14 का आपका ए हो गया, 14 में क्या हो गया, ए हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 आपके पास आ गया है। बल्लू का है इति पद से अर्थम अस्ति, शेर, कबूतर, भालू, तोता। तो आपका क्या होता है, भालू यानी से हो जाएगा। 15 का क्या हो जाएगा, से। 16 चाबी इतस्य संस्कृत अनुवादम अस्ति, चाबी का, कुंजी का, कुज्जी का और चाबी। तो 16वें का आपका हो जाएगा बै, कुंची का। क्या हो जाएगा, कुंची का। अपने जैसे राजस्थानी शब्द है कुंची, ताड़ा कुंची, तो कुंची ये अपने संस्कृत से ही उठाया हुआ शब्द है। प्रश्न नंबर 17 चटके रिक्ताने पुर्यते, एते, ऐसा, ऐसे है, एतः। तो 17 का उत्तर है आपका एते है, एते है चटके, यानी ए हो गया 17 का। प्रश्न नंबर 18 च, आ, ले, ए, के, इति से संपूर्ण पद मस्ती। संपूर्ण पद बनाना है। च और आ चा हो गया, तो चा किस किस में है, ए, से और द के अंदर है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अगले शब्द की, तो ले और ए, तो इसमें चा ले होगा, तो ए में है और द में भी है, तो ब और से कट गया। अब आगे देखो क और ए, तो क के आगे क्या विसर्ग, चाल का है, तो चाल के किसमें, द में है, ए नहीं बचा। तो आपका 18वें का उत्तर क्या हो गया, द हो गया। अंतिम प्रश्न आगे 19 नंबर, थाली इति पदस्य संस्कृत अनुवादम अस्ति। थाली इति पदस्य संस्कृत अनुवादम अस्ति, तो क्या थाली का स्थाल है, स्थाली का, थाली तो आपका से उत्तर है, स्थाली का। क्या उत्तर है, से, स्थाली का। प्रश्न नंबर 20 द्विचक्रिका इति पदस्य अर्थम अस्ति, हवाई जहाज, बस, टैक्सी, साइकिल। द्विचक्र मतलब दो चक्कर, दो पहिए। दो पहिए किसके होते हैं, टैक्सी के तो 3 पहिए, बस के 4 या इससे अधिक होते हैं, हवाई जहाज के पहिए है नहीं, तो ये आपका द हो गया, साइकिल। यानी 20वें का उत्तर क्या है, द साइकिल। तो इस प्रकार से आपका ये संस्कृत का टेस्ट कंप्लीट हुआ। ये जो टेस्ट है इसको हल आपके संस्कृत के अध्यापकों के द्वारा करवाया है। हो सकता है थोड़ी बहुत त्रुटि हो, इसके लिए माफ कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान भी दबा दीजिए ताकि आपको सूचना तुरंत मिल जाए, और आगे शेयर कर दीजिए। अगली टेस्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।